ईरान का अमेरिका से मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल करने का ऐलान। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, अमेरिका ने मफाहमती याददाश्त की बार बार खिलाफ वर्जी की। साबित हो गया कि अमेरिकी सदर के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम जरूरत है। अमेरिका को ऐसा सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। ईरान का खित्ते में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। 2 अमरीकी जंगी तैयारे तबाह और मुतादिद को नुकसान पहुंचा। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों और ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया गया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों पर भी हमले किए गए। कुवैती अफवाज ने कहा, ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के जरिए रोका गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा का राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का अपने मुल्क में हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल किया जाए। इसहाक डार का कशीदगी में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर। कराची से लाहौर इस्लामाबाद का सफ़र मजीद महंगा। ट्रांसपोर्टर्स ने 300 रुपये तक किराया बढ़ा दिया। कराची से इस्लामाबाद का किराया 8,350 रुपये मुकर्रर। लाहौर और मुल्तान का किराया 8,100 रुपये कर दिया गया। कराची से अंदरूनी सिंध जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों के किरायों में 100 से 200 रुपये तक इजाफा। पेट्रोल 5, डीजल 31 रुपए फी लीटर महंगा होने पर शहरी नाखुश। कहा, कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। हुकूमत इजाफा फिल फॉर वापस ले। हुकूमत ने 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। डीजल 354 रुपए 35 पैसे फी लीटर में मिलेगा। पेट्रोल की कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल और डीजल की रोजाना कीमतों के निज़ाम के नफाज के लिए खुसूसी कमेटी कायम। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत इजलास में मुशावरत। अली परवेज मलिक ने कहा, कीमतों का तयन शफाफ फार्मूले से किया जाएगा। नाजायज़ मुनाफाखोरी को ख़त्म कर रहे हैं। ओगरा समेत दीगर शिराकतदारों ने नए निज़ाम पर तजावीज़ पेश कर दी। पानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मुबैना लीक वीडियो में मार्का हक और पाक फौज से मुताल्लिक मुतनाज़ बयान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, नौरीन नियाजी का बयान उनके भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया, पाकिस्तान ने भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। नौरीन नियाजी का मोदी के हक में बात करना काबिल मजम्मत है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पीपल्स पार्टी सियासी जमातों से सियासी डायलॉग पर यकीन रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। सूबे की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। कलअदम TTP हो या BLA, सबको रॉ फंडिंग कर रही है। पाकिस्तान जैसे ही टेक ऑफ करता है, प्रॉक्सीज हमलावर हो जाती हैं। तशद्दुद और दहशतगर्दी को किसी सूरत जायज करार नहीं दिया जा सकता। हमारा मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। बलूचिस्तान में अमन आएगा। हर शख्स किसी खौफ के बगैर आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेगा। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है। वाना में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को बड़ी तबाही से बचा लिया। बारूदी मवाद से भरी खुदकुश गाड़ी हमले से पहले ही तबाह। 1 खारजी हालात, 5 जख्मी। मोटरसाइकिल को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश गाड़ी को 3 दिन निगरानी के बाद आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, दूसरों पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में कुछ ना कर सके। कश्मीर के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ का नाम है। पंजाब जैसे तरक्याती मंसूबे चाहिए तो कश्मीर शेर को वोट देगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुस्लिम लीग नून का गुजर खान में जलसा। हनीफ अब्बासी ने कहा, नून लीग आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, अमेरिका ने मुज़ाकरात के दौरान हमले करके वादे तोड़े। ईरान भी मुफ़ाहमती यादाश्त के तमाम निकात पर अमल दरामद मुअत्तल कर रहा है। अब ईरानी सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ हैं। अमेरिका के जारहाना इक़दामात का जवाब दिया जाएगा।
मेयर न्यूयॉर्क का इस्राइली वजीर आजम को गिरफ्तार करने का इंदिया। ज़हरान ममदानी ने कहा नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, असल जगह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में है। नेतन्याहू की न्यूयॉर्क आमद पर कानूनी मुशीरों से बात हो रही है। इस्राइली वजीर आजम की सितंबर में यूएन इजलास के लिए न्यूयॉर्क आमद मुतवक्के। कराची वाले घरेलू मुलाजमाओं से खबरदार, घरेलू मुलाजमा बनकर चोरियां करने वाली माँ बेटी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खवातीन घर के मालिकान पर एतमाद कायम करके वारदात करती थीं। 75 लाख रुपए मालियत के प्राइज बॉन्ड, लोहे की तिजोरी, कैश बरामद, मुकदमा दर्ज। लाहौर के इलाके कहना में मां और 3 बच्चों की मौत, कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने नमूने इकट्ठे कर लिए। जाम भाग बच्चों का वालिद ताहाल पुलिस हिरासत में है। अहले खाना के मुताबिक खातून और बच्चे अमेरिकन नेशनल थे। फैमिली छुट्टियां मनाने पाकिस्तान आई थी। रावलपिंडी के नालालई में बाप और बेटा डूब गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चे को बचाने के लिए बाप ने छलांग लगाई। पानी गहरा होने से दोनों डूब गए। बाप की लाश मिल गई, बच्चे की तलाश जारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान ऑटो मोड पर नहीं चल सकता। तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आइंदा बरसों में मोटरवे मंसूबों पर मजीद काम किया जाएगा। खारियां से रवात तक मोटरवे मंसूबा ज़ेरे तामीर है। मंसूबे की मंजूरी और फंड्स की फराहमी में अस्करी क़यादत ने भी अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की आईटी बरामदात 4 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बरामदात पिछले माली साल के मुकाबले में 21% ज्यादा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे का तिजारती सरप्लस 85% तक पहुंच गया। पेंशनर्स और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा कम करके 12.96% मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर माहाना मुनाफा की शरह 11.52% मुकर्रर। सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% पर बरकरार रहेगा। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पर भी सालाना मुनाफा 12.96% मुकर्रर। इस्लामाबाद रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। खानपुर हजारा में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में कल से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पंजाब के 15 अजला में नकासियाब के लिए बेहतरीन और जदीद तरीन 272 मशीनों की फराहमी मुकम्मल। वजीर आला मरियम नवाज ने वासा वर्कर्स के लिए नई मशीनरी की फराहमी को खुश आइंद करार दिया। कहा पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से 41 अजला तक वसी कर दिया गया। हर शहर के हर शहरी के लिए आसानी और सहूलत हमारा अज़्म है। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की जेर सदारत इजलास। बस डेपोज के लिए जमीन की फराहमी ट्रांसपोर्ट प्लान पर गौर। शर्जील मेमन ने कहा शहरियों को जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शोबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारी मंसूबे इनकलाबी तब्दीली का बायस बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की दीर मोटरवे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे के तहत तामीर होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास में मंजूरी। सुहेल आफरीदी की मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी फौरी शुरू करने की हिदायत। 29 किलोमीटर मोटरवे पर 69 अरब रुपए लागत आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद शामिल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम पर बातचीत। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन भी मिले। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। इस्लामाबाद की अदालत ने साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में उमर अयूब तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिर। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। विफाक का सूबाई हुकूमत से राब्ता ज़रूरी है। सूबाई हुकूक के लिए PTI हुकूमत से ताउन करेंगे। तमाम सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात और डायलॉग में है। गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान से मुतनाज़ बयान वापस लेने का मुतालबा। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का बालाकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा।
चीनी इंजीनियर्स और हुकाम से मुलाकात, प्रोजेक्ट के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा वजारत दाखिला की सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल किया जाए। इस्लामाबाद में सियाहत तफरीह के नए मंसूबे लगेंगे, होटल्स बनेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। CDA और EOBI मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। हुक्काम को 15 दिन में मुश्तरका मंसूबों का प्लान मुरतब करने का टास्क। मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेजी से जारी, 70% मंसूबा मुकम्मल। मोहम्मद डैम 2027 तक मुकम्मल होगा, 800 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा करेगा। फवाद के इलाके कालाम में हाइकिंग के दौरान नौजवान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक तूफान के दौरान हिफाजती रस्सी टूटने से नौजवान खाई में गिरा। लाश निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क में कपास की गांठों की पैदावार में 77% इजाफा। एसोसिएशन ने अदादोशुमार जारी कर दिए। 15 जुलाई तक फैक्ट्रीज में 5,27,000 से ज़ायद गांठें आईं। गुज़श्ता साल 15 जुलाई तक तकरीबन 3 लाख गांठें आई थीं। सोना 2,400 रुपये फी तोला महंगा, नई कीमत 4,24,236 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,63,713 रुपये का हो गया। फुटबॉल की दुनिया के नए चैंपियन का ताज किसके सर सजेगा? स्पेन या अर्जेंटाइन, मेसी या यामाल? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन टाइटल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म। दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा कल होगा। दोनों टीमें कल रात 12 बजे न्यूयॉर्क में आमने सामने होंगी। मुल्क में आज सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत नौकुंडी दलबदनीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, चिल्लास में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा, पेशावर में 42, लाहौर में 41, इस्लामाबाद में 38 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 39, गिलगित में 43, स्कर्दू में 37 डिग्री, मुजफ्फराबाद में 39, श्रीनगर में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की सालगिरह। मेहदी हसन को तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया।